नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे डेंगू का कहर। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले का शायद ही कोई इलाका हो जहां डेंगू का कोई मरीज ना मिला हो। जिले में अभी तक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 480 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मौसम में बदलाव और पिछले दिनों हुई बारिश से जल भराव के बाद मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम और लापरवाही से लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है। वहीं सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी तक नहीं मिल पा रही। क्या स्थिति है अलग अलग जिलों में, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में मरीजों को पहले गंदी मच्छरदानी दी गई, जिसको लगाने से जब परिजनों ने इनकार कर दिया और साफ मच्छरदानी मांगी तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी डेंगू मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या के बीच में लापरवाही की ये बड़ी तस्वीर सामने आई है। इस संबंध में सिविल अस्पताल के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर एसके नंदा से जब इस बाबत पूछा गया तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। संज्ञान में आने के बाद मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सर, जहाँ तक मच्छरदानी की बात है, हमारे यहाँ पर्याप्त जितने बेड हैं उतनी मच्छरदानी पर्याप्त हैं। अगर वो सिस्टर से बोलेंगे तो वो देंगे। पहले जैसे ही कंफर्म होता है, जब कंफर्म हो जाता है कि इनको डेंगू निकल आया है, डेंगू निकलने से पहले नहीं, जब डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो उनको डेंगू वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और डेंगू वार्ड में ही पूरी मच्छरदानियों की व्यवस्था। बहुत स्मेल थी, बहुत ज़्यादा गंदे थे, वापस कर दिया, दोबारा अभी तक नहीं मिला। हाँ, इसकी जानकारी आप अगर मुझे दे रहे हैं तो मैं इसको चेक करवाता हूँ। बस वही समस्या है, डेंगू है तो यहाँ मच्छरदानी तो बहुत ही ज़रूरी है, पर मच्छरदानी है नहीं, आई भी तो वो भी पुरानी सी थी एकदम। हाँ। इन लोगों को चाहिए था पहले से ही सही उसको साफ़ सुथरा करके रखते, और डस्टबिन ओपन रखा हुआ है उसको भी थोड़ा अच्छा देते। थोड़ी सी नॉर्मल कोई चीज़ें जैसे मच्छरदानी है वो आई तो थोड़े से स्मेल कर रही थी तो हम लोगों ने वापस भेज दिया। अच्छा, बाकी डस्टबिन वगैरह कभी सफ़ा हो जाती, कभी नहीं सफ़ा होती, बस यही है। अच्छा। डस्टबिन वैसे ओपन होनी नहीं चाहिए क्योंकि डेंगू में वैसे भी मच्छरों का ही है, तो डस्टबिन हमेशा बंद वाली चाहिए, खुली डस्टबिन है। आपको बता दें, राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स मरीजों से भरे पड़े हैं, जबकि मरीजों को दूसरे वार्डों में भर्ती किया जा रहा है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में बढ़ते मरीजों के बीच अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। मरीज के परिजनों ने बताया, डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों को मच्छरदानी नहीं मिल रही और जो कूड़ा रखने के लिए डस्टबिन दिया गया है वो भी खुला हुआ है, जिस कारण वार्ड में और भी अधिक बीमारी का अंदेशा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। राजधानी लखनऊ में लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर डेंगू के मरीज भर्ती हैं, लेकिन अगर साफ सफाई और व्यवस्था की बात करें तो वो पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी बीमारी को सही करने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी को दावत दी जा रही है। सिविल हॉस्पिटल में जिस तरीके से मच्छरदानी दी जाती है, ना ही मच्छरदानी दी जा रही है, ना ही किसी तरह की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। और जिस तरीके से बात करें, हम मुख्यमंत्री का आदेश है कि डेंगू के मरीजों को खास ख्याल रखा जाए, देखरेख की जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग और सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राजधानी लखनऊ है वहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जिले के जो जिला अस्पताल है वहां अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में सवाल खड़े होना लाजमी है। जहां कहा जाता है साफ सफाई ज़रूरी है, वहीं साफ सफाई नहीं है तो अगर हम बीमारी से निजात पाने जा रहे हैं या फिर बीमारी को दावत देने जा रहे हैं,
यही इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी बने हुए लखनऊ से, इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी जुड़ गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सफ़ी आपके पास ही आएंगे। जो सिविल अस्पताल है वहाँ की जो तस्वीरें हैं, हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जा रहे हैं या फिर हम बीमारी पाने जा रहे हैं? क्योंकि डेंगू में सबसे बड़ी बात होती है साफ सफाई की। अगर साफ सफाई नहीं है, डस्टबिन खुले हुए हैं, मच्छरदानी गंदी पड़ी है, तो हम स्वस्थ कैसे होंगे? बड़ा सवाल तो ये है सफ़ी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लखनऊ की अगर बात करें, हम राजधानी है और यहाँ पर जो डेंगू के मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर साफ सफाई की बात करें तो पूरी तरीके से सभी जगह नदारद है। नगर निगम भी किस तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। लोगों के अगर जगह देखे जाकर तो जहां नालियां भरी पड़ी हैं, लोगों के गड्ढे भरे पड़े हैं। अब अगर बात करें हम सरकारी हॉस्पिटल की, तो सबसे बड़ी कमी तो सरकारी हॉस्पिटल में नजर आई है। जब हम लोग वहां को जांच करने गए, देखने गए, तो वहां पर जिस तरीके की गंदगी सामने नजर आई है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में एक तो लखनऊ में डेंगू के मरीज बढ़ चुके हैं। अब लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है अस्पतालों में भी। जब सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं डेंगू के मरीज को जो मच्छरदानी दी जाती है इतनी गंदी दी गई है कि उसमें बदबू आ रही है पूरी तरीके से। जब उसको परिजन वापस करते हैं और नई मच्छरदानी मांगते हैं, ना ही मच्छरदानी दी जाती है, ना ही किसी तरह की साफ सफाई की कोई व्यवस्था की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डस्टबिन दी जाती है, जिसमें गंदगी रखी जाती है, जो उसमें कूड़ा रखा जाता है, वो भी खुली दी जाती है, ना ही कि उसको बंद की जाती है। डस्टबिन जो दी जाती है वो बंद वाली दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल है, जिस तरीके से वहां पर गंदगी देखने को मिल रही है, ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है और परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। ये तो राजधानी है, जब लखनऊ का ऐसा हाल है तो गांव देहात में क्या हाल हो रहा होगा जी। बिल्कुल, जब लखनऊ जो राजधानी है सुबह की, वहाँ इस तरह का अगर हालात हैं तो फिर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे, ज़िले में लगातार बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा 100 बेडों से शुरू हुआ अलीगढ़ का पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में अब बेडों की संख्या तो 300 कर दी गई, लेकिन अस्पताल में अभी भी मानव संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुपम भास्कर ने बताया है कि अस्पताल में 100 बेडों का अनुबंध था। इसके सापेक्ष में उसी हिसाब से मानव संसाधन आया, फिर बाद में इसको अपग्रेड करके 300 बेडों का अस्पताल घोषित किया गया, लेकिन उसके सापेक्ष हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। यहाँ पे बोतल चढ़ाई थी बस, और बुखार में तो आराम मिल गया, मगर उल्टी में बिल्कुल भी आराम नहीं है। उस दिन तो उल्टी तो बंद ही नहीं हो रही, कम से कम पूरी रात हो गई जागते जागते, उल्टी करते करते। आराम नहीं है बिल्कुल भी। बुखार आया था, क्या हुआ था? हाँ, बुखार, उल्टी, घबराहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, और यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है इस जगह पे। डॉक्टर आ रहे हैं? हाँ, 1-2 बार आ जाते हैं। मेरे पति के लिए डेंगू हुआ यूँ कहें, अब परसों से भर्ती हैं ये। अब गोली दे देते हैं, वैसे इंजेक्शन भी लग रहे हैं और बोतल भी चढ़ाई हैं, पर वो गोली खा लेते हैं जब तक आराम है। फिर ऐसे कैसे बुखार है। कितने दिन हो गए? 3 दिन, बृहस्पति की शाम। हाँ, क्या हो रहा है? यूँ कह देते हैं कि गोली खाओ, गोली खाते रहो तो बुखार उतरेगा। डॉक्टर कितनी बार देखने आते हैं? डॉक्टर 2 बार। इस समय हमारे पास दीनदयाल में, एक्चुअली मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा दीनदयाल हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल पर जो है इसको अनुबंध था, जिसके सापेक्ष में उसी हिसाब से मानव संसाधन आया था। लेकिन बाद में इसको अपग्रेड करके 300 बेड का घोषित कर दिया, 300 बेड अवेलेबल करा दिए, लेकिन उसके सापेक्ष मानव संसाधन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसके तहत हमने उच्चाधिकारियों से और सीएमओ से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ स्टाफ हमें दिया है। और अभी हम जो है 300 बेड हम रन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष में हमारे पास अभी 281 टोटल मरीज इस समय हमारे भर्ती हैं। इसमें से जो मरीज फीवर के हैं उसमें से 2 से 8 बुखार के मरीज हैं। इसमें से आपका जो है 3 मरीज हमारे डेंगू के पॉजिटिव पेशेंट अभी भी एडमिट। तो अलीगढ़ की आपने बात सुनी, वहाँ पर बेडों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए वो संसाधन उपलब्ध ही नहीं हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मोहम्मद दीन झांसी से। मोहम्मद दीन, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मोहम्मद दीन, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो
मोहम्मदीन, आपकी आवाज आ रही है, हम चाहेंगे आप अपना सवाल कीजिए। मोहम्मद भी नहीं, महेंद्र यादव बोल रहा हूँ झांसी से। मतलब ठीक है महेंद्र जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। महेंद्र जी, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए। हम मैं दूसरे रूम में हूँ सर। जी महेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। तो महेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम अलीगढ़ की भी बात आपको बता रहे थे, जहां बेडों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो लोगों को बेहतर नहीं मिल पा रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। वापस हम जो हमारे अर्जुन देव हैं, संवाददाता अलीगढ़ से। अर्जुन, सवाल यह है कि जो जैसा भी हमने देखा अलीगढ़ के हॉस्पिटल की तस्वीर, बेड तो 300, जो अस्पताल 300 बेडों का है, लेकिन खुद वहाँ के जो निरीक्षक हैं उनका ये कहना है कि बेडों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन सुविधाएं अभी नहीं है, संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा जो पहले 100 बेडों का था, अब तो 300 बेडों को कर दिया। लेकिन 300 बेड होने के बाद भी ना तो यहाँ डॉक्टर हैं, ना यहाँ दवाइयाँ हैं, ना यहाँ स्टाफ है। स्टाफ के अलावा भी लोग अपने घर से खटिया लाने के बाद जो खटिया और पलंग लाते हैं उन पर एक बड़ी टैक्स अलीगढ़ शहर के अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर 15 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अलीगढ़ का जो मलखान सिंह हॉस्पिटल है उसके अंदर पलंग तो है, लेकिन वहाँ एडमिट करने के लिए पेशेंट भी है, लेकिन एडमिट करने के लिए डॉक्टरों में टाइम नहीं। ये है अलीगढ़ की व्यवस्था। अर्जुन, अगर बेड है तो फिर आप उसे एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टाफ की कमी है, स्टाफ जो होता है, अटेंडेंट जो होता है वो नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, नर्स नहीं है, डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर आना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो स्टाफ की कमी की वजह से लोग अगर आते हैं उन्हें एडमिट भी नहीं किया जा रहा है। एक दर्शक जुड़ गए हैं महेंद्र झांसी से। महेंद्र, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वर्तमान में ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का फीवर है, ये चलता जा रहा है, लेकिन अभी मैं भी लगभग 1 हफ्ते से पीड़ित रहा, लेकिन सर ना तो टाइफाइड आया, ना मलेरिया आया, ना डेंगू आया, लेकिन ये बुखार इस तरीके का है कि कंटिन्यूअस फीवर दवा खाने के बावजूद भी आता रहता है और 8-10 दिन आने के बाद बुखार नहीं उतर रहा, और फिर जब बुखार कम हो जाता है तो उसके बाद खांसी आना शुरू हो जा रही है। तो सर ये विचित्र बुखार किस तरीके का है, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक का सवाल है कि हमने काफ़ी सारे टेस्ट कराए, ना डेंगू निकला ना मलेरिया निकला, लेकिन बुखार जो है कभी आता है, ठीक हो जाता है, फिर चला जाता है। सर ये किस तरह का बुखार है? इसीलिए हमने इसको नाम भी दिया हुआ है विचित्र बुखार। बुखार कई तरह के बुखार को मिलके बना है। ये मेनली वायरल बुखार, वायरस का बुखार होता है, और वो वायरस जो कि काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं ये, और इस वायरस को अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है क्योंकि ये वायरस डेंगू वायरस भी में ही फिट नहीं होता है, मलेरिया का जो वायरस है जिससे मलेरिया होता है उसमें भी फिट नहीं है। ये एक अनयूजुअल टाइप का वायरस है जिसको कि अभी कुछ पता नहीं लग रहा है इसका सारा का सारा जो प्रिजम्पशन है वो ये सोचते हैं कि ये भी एक नए तरह का वायरस है जो कि म्यूटेट होके आया है। अब ये वायरस हो सकता है म्यूटेट होके डेंगू वायरस से म्यूटेट होके आया हो, रिप्लिकेट होके आया हो, या मलेरिया का जो वायरस है उसकी वजह से प्लाज्मोडियम रिप्लिकेट होके आया हो, या जो आजकल ये कोविड-19 है इसमें इसका भी संभावना है कि ये भी रिप्लिकेट होके आ गया हो। तो इसलिए अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये 10 से 15 दिन में ठीक हो जा रहा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ। तो सर उसके लिए अगर वो फीवर हो जाता है तो कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे बचाव हैं, किस चीज़ों से बचाव करें ताकि हम सुरक्षित रह पाएँ? हम चाहेंगे अगर कुछ आप परामर्श दे पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें बचाव सबसे बड़ी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और बचाव के लिए सबसे पहला काम है कि अपने आसपास चारों तरफ जो गंदगी है उसको हटाएं, साफ रखने की कोशिश करें एनवायरनमेंट को। दूसरा, कोई भी बर्तन में बहुत दिन तक पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, जैसे कूलर है, आपके नाली है,
या कोई ओपन नाली है जिसमें से पानी जा रहा है, उसको भी आप साफ रखें, और कूलर को तो बिल्कुल सफाई करके ही रखें अलग से, क्योंकि ये जो वायरस हो रहा है ये बिल्कुल जो क्लीन वाटर है उसी में ये ज़्यादा पाया जा रहा है, क्लीन वाटर में। तो इसीलिए सबसे पहले, और जो ये वायरस है इसमें जो मॉस्किटो है ये एडिस नाम का मॉस्किटो है, जो कि ये दिन में ही ज़्यादातर बाइट करता है लोगों को, ये इन्फेक्ट करता है दिन में, और ये ज़्यादातर साफ़ सुथरी जगहों में रहता है, जहाँ साफ़ सुथरा पानी होता है उन्हीं में ज़्यादातर ये ब्रीड करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और यदि फीवर आ रहा है तो कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई न लें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई न लें, केवल पैरासिटामोल लें 8 आवरली। तो सर कह सकते हैं डेंगू से काफी कुछ जोड़कर देखा जा सकता है। डेंगू का भी जो होता है, कहा जाता है दिन में ही मच्छर पनपता है और पानी का जमाव ना रखें। प्लेंटी ऑफ वाटर लें, प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें कि चाहे तो आप ORS ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ ORS, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से वो बिल्कुल ठीक ठाक बना रहे बॉडी का। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और डाइट को मेंटेन करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल पेशेंट्स में। तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यदि मुंह से बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पा रहा है तो फिर ड्रिप लगवा लें। बिल्कुल डाइट पर भी ध्यान दें, और वॉमिटिंग भी हो रही है, और खास ध्यान रखें दिन में जो मच्छर बिल्कुल ना होने दें, और अपने आसपास पानी जमा ना होने दो, चाहे वो साफ पानी हो चाहे वो गंदा पानी हो। डॉक्टर साहब बने रहिए, और हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, इसी पर हम बात करें। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस और हम बात कर रहे हैं डेंगू के कहर की। लगातार डेंगू के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और खासकर जो सूबे की राजधानी लखनऊ है वहां पर कुछ ज़्यादा ही केसेस सामने आ रहे हैं। और ताज़ा मामला जिला अस्पताल का आया है जहां पर जो मरीज भर्ती हैं उन्हें मच्छरदानी जो मिल रही वो बहुत गंदी है, डस्टबिन खुले हुए हैं, लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं लेकिन इलाज के नाम पर वहां पर फिर से लोगों को बीमार किया जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बने हुए हैं और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हम सफ़ी के पास आएंगे। सफ़ी लखनऊ से बने हुए हैं। सफ़ी, अगर लखनऊ की बात करें, जिस तरह से जो मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के मरीज़ हैं, वायरल फीवर के मरीज़ हैं, अस्पतालों का ये हाल है, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और नगर निगम क्या कर रहा है साफ सफाई को लेकर? उससे पहले हम सफ़ी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। वहाँ एक अस्पताल तो खोल दिया गया है बड़ा सा, लेकिन जो अस्पताल में बेडों की संख्या भी बढ़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ लोगों को एडमिट नहीं किया जाता है। अर्जुन, अगर बात करें अलीगढ़ की तो वहाँ पर भी जो वायरल फीवर है उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर्स भी इस वक्त हैरान हैं। डेंगू के भी मामले हैं और फीवर के भी मामले हैं। कुछ लोग डेंगू से जोड़ के देख रहे हैं और कुछ लोग इसे विचित्र बुखार का भी नाम दे रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त है और क्या कुछ कर रहा है स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम? ठीक है, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर के अंदर डेंगू का जो शहर है वो शहर ऐसा बन के परेशान कर रहा है कि 3 दिनों के अंदर 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन से अगर इसके आंकड़े पूछे, प्रशासन इसमें आंकड़े नहीं बता पा रहा है। और देखा जाए देहात के अंदर जो झोला टॉप डॉक्टर है वो इन डेंगू का इलाज कर रहे हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में केवल इंतजाम ना होने की वजह से लोग सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अलीगढ़ शहर की बात करें, शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लोग जाने सरकारी हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं, केवल गंदगी और इसके अलावा कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अगर उनसे किसी भी विषय में बात करिए, कोई भी जो सीएमओ तो वहाँ कभी परेशानी लेके जाते हैं अस्पताल, लेकिन वहाँ तो उनको फायदा नहीं मिल रहा है। अर्जुन, अक्सर देखा जाता है कि जो बातें की जाती हैं कि साफ सफाई को लेकर नगर निगम की टीम पहुंच रही है, चाहे वो फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, तमाम ये ज़िले हैं जहां पर लगातार बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर से आंकड़े शुरू हो जाते हैं आना। लेकिन जो साफ़ सफाई को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि जो दवाओं का छिड़काव है वो सरकार कर रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? क्या नगर निगम अपना जो काम है वो बाखूबी जिम्मेदारी से निभा रहा है? जहां पानी का जमाव है उसको हटाया जा रहा है, दवाओं का छिड़काव क्या किया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर के अंदर नगर निगम केवल एक पूरे वादे कर रहा है, ना तो कहीं दवाई, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। अगर नगर निगम के नगर आयुक्त से बात करिए तो वो सामने आने से डरते हैं, मीडिया से बिल्कुल डरते हैं, मीडिया के सामने आने से कतराते हैं। केवल उनकी तरफ से उनका पीआरओ विज्ञप्ति बना के भेजी था, उसी विज्ञप्ति से अलीगढ़ के अखबार वाले को छाप देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करिए तो अलीगढ़ शहर में आपको सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। अर्जुन, जो जनता है वो कहाँ जाए अगर सफाई नहीं होगी? आप जैसा बता रहे हैं, बड़े बड़े कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, चुनाव भी नज़दीक है, जो जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने लोगों के पास जाते हैं, तो जनता जो है वो किसके पास जाए इन सब समस्याओं को लेकर? जनता क्या कर रही है? क्या शिकायत करती, शिकायत पर सुनवाई नहीं होती, या फिर जनता भी शिकायत करना नहीं चाहती, उसे लगता है शिकायत से कोई फायदा नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, हमारे अलीगढ़ शहर के अंदर 7 विधायक है, 7 मतलब 6 विधायक केवल फोटोबाजी के लिए, केवल फोटो खिंचवाने के लिए, अपने फोटो लगाने के लिए जगह जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं है अलीगढ़ के प्रशासन के ऊपर। अलीगढ़ के जो कोई भी विधायक अगर जिला अधिकारी को बोल देता कि ये जगह सफाई होगी तो उसका भी कोई उन पर असर नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरुण सर, आप ये बताइए, जैसा आपने अभी कहा कि इस बुखार को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, काफ़ी विचित्र सा है, बहुत लोगों को आशंका इसकी भी, कोरोना की जो 3rd वेव की बात हम कर रहे थे सितंबर अक्टूबर, कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस वेरिएंट ने नेचर चेंज कर दिया हो और वही हम पर हावी हो? सर आप सही कह रहे हैं कि इसकी बिल्कुल संभावना है कि उसने अपना नेचर चेंज कर लिया हो और रिप्लिकेट हो गया हो दूसरा मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और वो उसका इफेक्ट दूसरी तरह से आने लगा हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये है कि अब हम लोगों में ये तो है ही है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन या तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी या वैक्सीनेशन के बाद
और काफी लोगों ने वैक्सीनेट हो गए हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी या मोर्टेलिटी करेगी ऐसी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी जो जितना भी वायरल फीवर इस समय हो रहा है उसको डेंगू की लाइन पर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हो रहे हैं, एक तो हाई ग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, 104, 105 टेम्परेचर हुआ जा रहा है। दूसरा क्या है कि वॉमिटिंग इंट्रैक्टेबल हो रही है, रुक ही नहीं रही है पेशेंट की। तो सबसे ज्यादा परेशान पेशेंट। सर, अगर ये सिम्टम्स हमें शुरू में पता चल जाते हैं तो कैसे, कौन से उपाय हैं जो घर पर बैठकर हम कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं? सर, एक बार इन्फेक्टेड आप हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन बाइट करता है मॉस्किटो एडिस और जिस दिन वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद जो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जिस पीरियड में आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो 4 to 7 डेज के होते हैं, 10 डेज के होते हैं। उतने में वो वायरस आपके बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, करोड्स एंड करोड्स, अरब्स एंड अरब्स क्वांटिटी में। वो जब मल्टीप्लाई कर देता है तो 4 से 10 दिन के बाद आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं। बिल्कुल, 4 से 7 दिन के बाद सिम्टम्स पता चलते हैं और उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, यही हमारा अपील है, यही हम कामना करते हैं। सफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अर्जुन, आपका भी शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे डेंगू को लेकर, जो इस वक्त मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार इससे बचाव की कोशिश भी करी जा रही है। तमाम सारी सरकारें जो हैं वो भी अपील कर रही, प्रशासन भी लगा हुआ है। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बने रही बाकी खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।